हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी बयान सामने आया है और इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। गुरनाम सिंह चडूनी के मामले पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी बयान सामने आ गया है। उन्होंने इस पूरे मामले पर कहा है कि उनकी चडूनी से कोई मुलाकात नहीं हुई है। चडूनी कोई एमएलए नहीं है जो हम सरकार को अस्थिर करें। विधानसभा के पहले दिन अविश्वास प्रस्ताव मूव करेंगे। कौन किसके साथ है वो चेहरे एक्सपोज किए जा सकेंगे। तो ये बयान भी सामने आ गया है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। प्रदीप कुमार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये बयान कि चडूनी कोई एमएलए नहीं है जो हम उनके साथ मिलकर सरकार को अस्थिर करेंगे, और ख़ासतौर पे तब जब लगातार चडूनी एक विरोध के चेहरे के तौर पर उभरे हैं हरियाणा में किसान आंदोलन के शुरुआत से ही। ऐसे में जो ये आरोप चडूनी की तरफ से भी लगाए जा रहे हैं कि एक षड्यंत्र रचा जा रहा है इस पूरे आंदोलन को डिरेल करने के लिए सरकार और तमाम एजेंसियों की तरफ से। देखिए, बिल्कुल। और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान आया है, जो ऐसे वक्त बयान आया है जब चडूनी विवाद पर बीजेपी हमला बोल रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हमला किया है और कहीं ना कहीं इसके बाद ये विवाद बढ़ता हुआ दिख रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सीधे तौर पर कहा है कि चडूनी कोई एमएलए नहीं है जो हम सरकार को अस्थिर करें। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि विधानसभा के पहले दिन अविश्वास प्रस्ताव मूव करेंगे ताकि कौन किसके साथ है वो चेहरे एक्सपोज किए जा सके। आंदोलन का नेतृत्व किसान नेता कर रहे हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर रही है। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस पार्टी उनकी मांगों के साथ समर्थन में है, उनकी मांग जायज है, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है। साथ ही हुड्डा ने यह भी कहा है कि मेरी चडूनी से कोई मुलाकात नहीं हुई है। बाकी कांग्रेस नेताओं की मुलाकात को लेकर अखबारों में खबरें आई हैं, वो सबके सामने हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि मुलाकात होती है, कई लोग वहां गए हैं, जो राजनीतिक व्यक्ति की मुलाकात है तो होती है, तो मेरी लेकिन कोई मुलाकात नहीं हुई है। ये जरूर वो कह रहे हैं। साथ ही ये भी कह रहे हैं कि विपक्ष की भूमिका जोरदार तरीके से निभाई जाएगी। हमने राज्यपाल से मांग की है कि जल्दी राज्य विधानसभा का सत्र बुलाया जाए और पहले ही दिन सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर वो आएंगे, कि वो चुनौती दे रहे हैं। ये भी वो कह रहे हैं कि जो इंडिपेंडेंट विधायक हैं राज्य में, उन्होंने सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। जो इनके साथ है यानी जेजेपी पर वो इशारा कर रहे हैं, उनके विधायक रोज रोज बयान दे रहे हैं, तो पता चल जाएगा कि कौन किसानों के साथ है, कौन किसके साथ है। और साथ ही जब नंबर गेम को लेकर पूछा गया कि क्या कांग्रेस कंफर्ट है, नंबर उसके पास है, वो सरकार बना सकते हैं, तब उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि राज्य सरकार और विधायकों का विश्वास खो चुकी है, इसलिए हम अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं। तो इस सवाल का जवाब वो टाल गए। यानी सीधे तौर पर कहें तो अब विधानसभा में चुनौती देने की बात पूर्व मुख्यमंत्री की ओर से हो रही है, ताकि जो लोग किसान आंदोलन में यहाँ पर किसके साथ हैं, सरकार के पाले में है या नहीं, वो एक्सपोज किए जा सके और उसके जरिए एक राजनीतिक दबाव विपक्ष बना सके। लिहाजा ये लड़ाई अब आगे जोर पकड़ेगी, ऐसा दिखता है इस बयान के बाद। सीधे तौर पर अब देखना होगा, राजनीतिक तौर पर इसके अपने अपने मायने हैं और इसीलिए इस बयान के बाद राजनीतिक पारा हरियाणा का चढ़ा हुआ है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।